मास्टर। मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों मेरा लगाना रे। मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना रे। निकले जब मेरा जनाजा, निकले जब मेरा जनाजा, सहना तेरा बजाना रे। निकले कवि जी बिरहा में भाव लिखे हैं, कितने लाख लाख रुपया की बात लिखे। क्या सुतरन कन्हैया डूबल, इस सुतरन कन्हैया डूबल भगवान के सहारे। सुतरन पतवार थामे बाबा, पतवार थामे बाबा साहब के किनारे। धन्य है बाबा साहब। सुतरन कन्हैया डूबल, सुतरन कन्हैया डूबल भगवान के सहारे। अब पतवार थामे बाबा साहब किए किनारे। सुतरन का शूद्र चमार है, मुसहरा है या पासी है या शूद्र है या ये भैया शूद्र। शूद्र 85 मूल निवासी, यानी जेकरे अंदर 4 गुण होय। 4 गुण जेकरे अंदर बा वो है शूद्र बा। गुण का मतलब सहूर, 4 गुण शूद्र मतलब संरक्षक। 4 गुण कवन कवन? उदारवादी हो, दयालु हो, श्रम करने वाला हो, वह दूसरे का सेवा कर सके। दूसरे का मतलब उच्च जाति, सर्वोच्च जाति, ब्राह्मण का जो सेवा कर सके वही शूद्र है। 4 गुण जेकरे अंदर है। बात हम तो नहीं है शूद्र। तू शूद्र ना है ना, हमें नेक कब नहीं करे। अच्छा सही हुआ तू। अच्छा तो इसीलिए तो कभी को लिखना पड़ा। कहानी एजा से शुरुआत बा। फरियाय के बहादुर। मेरे भारत में जब मनु विधान आया है, 85 मूल निवासी को यह लगाया है। 4 वर्णों में भारत को ये बांट दिया। 2007 43 जातियों में छांट दिया। फिर पढ़ने सुनने का है इनको अधिकार नहीं। पिला दो शीशा का
पिला दो शीशा कान में मिले ये गद्दार कहीं। शूद्र की बेटी देवदासी मंदिर प्रसाद करो। अमन चैन सोने का चिड़िया भारत देश। लेकिन बाबूजी आज जैसे देश संविधान से चल रहा है उसी प्रकार ये मनोविधान द्वारा मनुस्मृति जो कानून बनाया गया था, इतना कड़ा कानून था, फिर भी हमारे आपके पुरखा पुरनिया लाचार होकर के मजबूर होकर के उनको चलना पड़ता था। ये शूद्र ये गद्दार कहीं भी मिले, अगर बढ़िया वेद पुराण पाठ ई कुल सुना थे, अगर सरो सरगम को जैसन बिरहा सुना थे, तो ई लोगन के काने में शीशा पिघला के जबरदस्ती ठूस दिया जाए, बात जिंदगी भरे के बहिर हो जाए। ई शूद्र सर्वोच्च जाति ब्राह्मण पंडित जी शूद्रन की चाहे बहन बिटियन के कितनों कुछ छेड़ें, चाहे ताकें, चाहे बोलें, चाहे बतियाएं, उनकर अधिकार बा। और शूद्र अगर उनकरे बहन बिटियन के ऊपर ऐसे नजर उठा के ताक दें तो अखिया फोड़ दिया जाए। अगर कभी भी शारीरिक संबंध भी हो जाता था तो बाबूजी उस योनि को भी कटवा दिया जाता था। इतना घोर अन्याय। और शूद्र के घर में जो बेटी पैदा होती थी उस बेटी का शादी पंडित जी किससे कराते थे? विष्णु से, पत्थर से, पत्थरा से बियाह करवावे, पतरी पर रख कर बियाह करवाए के बाद वो जब सयान हो जाए 12 साल का हो जाए तो ओके वहीं मंदिर पे दान कर दिया जाए। वो पुजारी होकर शोषण करे, चाहे 5 साल का रहे, चाहे 50 साल का, चाहे 100 साल का रहे, शोषण करता था पुजारी। शोषण करने के बाद अगर पेट में बच्चा रह जाता था, उससे जो बच्चा पैदा होता था तो उसको हरिजन कहा जाता था। हरिजन इसलिए माननीय कांसी राम जी कहते थे, करे सारा हरिजन गारी हो गारी, सीधे चमार लिखा। कांसी राम जी का बात माने सब चमार लिखने लगे। इन भैया लोगों के लिए जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दीजिए कि अपने पूर्वज की बात माने। ए बाबू, और मनुस्मृति का कानून कह रहा है शूद्र के घर में जो पहला बेटा पैदा होगा उसको गंगा में बहा दो। गंगा में दान कर दिया जाता था, क्योंकि पहला बेटा बलिष्ठ, तेज तर्रा, शक्तिशाली, दिमाग का तेज होता था। उस बेटा को गंगा में दान कर दिया जाता था। इतने ना, आखिरकार में अब हमारे भारत का शोषण कैसे होता? शोषित जेकर शोषण भवा उहे बा शोषित। एकर मतलब तो हम शोषित हो। हाँ, ये देखा है माने आजाद समाज पार्टी, ये मुगरा विधानसभा सचिव जुगनू रावण, विशाल बौद्ध, होलपुर ना भैया, होलपुर, ये देखा है 50 रुपया का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय 85, जय जोहार। क्योंकि कितनो पढ़ा लिखा रहे दूसरे का लेखनी पढ़े में थोड़ा दिक्कत होता। बात दूसरे केवल मेहर निकला गत। हाँ हो। ए बाबू, आखिरकार में करें का? कभी जी यहाँ के लाइन तर्ज लिखे है मास्टर, कौन तर्ज के लाइन बा है? एक पर्दा लगा के बहा दो। गोरी तोरी मुसुकी चा वनिया हो यारा जी लाई लावे।
मन मरना की कहना दुनिया हो सारा जिला हिलावे मन मरना की कहना दुनिया हो ये बाबू लेकिन बर्बाद भारत देश के कर लेना कैसे कैलन शोषण करे या भी मनिया हो अपन गोड़ पूजवावे शोषण करे या भी मनिया हो अपन गोड़ पूजवावे मिली स्वर्ग जी वनिया हो अपन गोड़ पूजवावे ए बाबू अब कैसे शोषण करत हुवन अपन गोड़ पूजवावे वाह उनकर गोड़ धोवाए गोड़ धोई के अगर घरे में छिड़क दें तो समझ ले वो घर पवित्र होई गवा आ गोड़ पूजवावे गोड़ धरवावे वाह गोड़ देवता से डेरवावे वाह पत्थरा से डेरवावे ईटा से डेरवावे वाह गोड़ धोआई के पियवावे प्रधान जी जैसे एक टाली बालू गिरवाई दिहन तो पंडित जी ले आए चिकन का पत्थरवा बेराई के कहीं ले रे तोर साली कराम हैं वाह भले करिएवा कुकुर जाई के ऊपर पेशाब कई दिए होए अपन गोड़ पूजवावे और कहाँ ई शूद्रन बदे लिखा बा कि शूद्र जितने उच्च जाति ब्राह्मण के जितने गोड़ दबब सेवा करब उतना जान ल कि तू अपने बाऊ के करत है और तोहरे बाऊ के स्वर्ग में जगह मिले वाह आराम मिले गोड़े कर दबाऊ आराम तोहरे बाहू के मिले और वो स्वर्ग में हाँ स्वर्ग है और नरक। अरे यार जिंदा आदमी जा नहीं सकता और मुर्दा साला वहां से यहाँ आके बता नहीं सकता वाह तो स्वर्ग नरक देखा किसने? बारे पंडित जी हरे मिल के मीटिंग बनाए माल कमाई बदे सिस्टम गुद्दर यादव आपके तरफ से 50 रुपया बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ए बाबू अब आगे का कैलन चार वेद चार धाम चार जुग बनवाला करोड़ देवी देवता पूजवला धर्म का दिहला टनिया हो अपन गोड़ पूजवावे धर्म का दिहला टनिया हो अपन गोड़ पूजवावे। अब आगे का कैलन चार वेद चार धाम चार युग बनाए चार वेद बनाए का बनाए ऋग्वेद सामवेद अजुर्वेद अथर्ववेद और युग का बनाए सतयुग त्रेता द्वापर कल युग। एकर मतलब जाना था द्वापर में सतयुग में केवल ब्राह्मण को शिक्षा लेने का अधिकार था और त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय को प्रमोशन होता और द्वापर में जाना था कि मिला तीनों की मिली तीनों जने के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कलयुग में इस शूद्रन के बाबा साहब सबको अधिकार दे दिए कलयुग में।
जो संविधान लिखे यही के कथिन भैया कल युग आई गवाबा। वाह ये कलम युग है। इ कलम का युग है जौन बाबा साहब सबको दिए। वाह कलमिये से तुम्हारे चारों खाना हम दुश्मन है चित्त हो गए। अरे यार हजारों करोड़ों अरबों खरबों तलवार वाह तोप बंदूक उतना शक्ति कुल मिला के उतना शक्ति एक कलम में है। बेसी बा बेसी। धन्य है बाबा साहब शूद्रों को सबको अधिकार दिए। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी मुगरा बासापुर विधानसभा सचिव जुगनू रावण विशाल बौद्ध ग्राम सभा होलपुर। जय 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 भीम जय भारत जय संविधान नमो बुद्धाय। ये बाबू अब ए तरह से हम लोगन के बर्बाद कैलन अब आगे का कैलन और ये सोने कचड़िया भारत देश में तर्ज लगल मास्टर। माया का ऊंची बाया रियाना बैठे बुद्ध भगवान। कवि जी बिरहा में भाव लिखे भैया हंस के तनी पावर ब्रेक लगाई ली है जा। आर्य विदेशी व्यभाचरिया ना हो कर गोराया पामा। आर्य विदेशी व्यभाचरिया ना हो कर गोराया हार विदेशी ये हमरे तोहरे बहिनी बिटियन का हमार तोहार इज्जत जनी है। बाबूजी इतनी घोर अपमान का अपमान करे कहना ना पहिरे पावे सूत्रन का नारी कहना ना धनंगा रह के असन के भागी देवदासी बनाली मातरिया ना करे गोराया पामान। ए बाबू इतना हमरे बहिनी बिटियन के अपमान आज ये औरत नारी जौन शरीर ढाक लेथिन सम्मान से ये बाबा साहब के देन बा और नहीं अर्धनंग रहे कमर के ऊपर से ये औरतन के नारिन के इजाजत नहीं रहा अधिकार नहीं रहा शरीर ढाके के हमार शरीर लेकिन हमें अधिकार नहीं रहा ढाके के। उस कानून के उस कानून के दौर में बाबूजी अगर जवान औरत स्तन को ढक करके ब्राह्मण के सामने अगर चली जाते थे तो उसको स्तन बराबर सोना देना पड़ता था। मूलाकरण कहा जाता था। स्तन टैक्स शरीर हमार तौल के हिसाब से स्तन को तौल के हिसाब से टैक्स दूसर क्यों लेता। बाहरी दक्षिण भारत की माता वीरांगना नांगेली शरीर अपने स्तन पर हाथ को लगाने नहीं दी। व्यभिचारी को इन विदेशियों को अपने आप हंसिया ले करके स्तन को काट करके केला के पत्ता में ऐसे दे देती है मनवादी को ले लो। दुनिया छोड़कर चली जाती है माता नांगेली। इसके बाद बाबूजी उस हालात को देख करके पति भी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं।
इतने ना जब अर्धनंग रहे हमरे तोहरे घरे के माई बहनी हरे तो उन्हें भी बाबूजी और का करें लुल्लुर बनवासी ये देखा है 50 रुपया बाहरी बनवासी आदिवासी मूल वाह ये निवासी। असली देशभक्त हैं। हाँ ये लोग लड़ाकू हैं ये लोग गुलामी कबूल नहीं करें वाह भले खिचोही खा लिहन लेकिन गुलामी नहीं कबूल करें। जंगले में जाए कर रह लेहन कबूल कई लेहन जंगल लेकिन गुलामी कबूल नहीं किए। ये भैया लुल्लू बनवासी के लिए जोरदार ताली बजाए के आप लोग स्वागत करिएगा। ये तने ना बाबूजी हमारे तोहरे बहनी बिटियन का और का कराए रतिया में पापी साब जम छाला कावे। मस्ती में होके फौवा मौजा उड़ावे। अरे कुआरे में बनाली मतरिया न करे घोड़ा अपमान। ए बाबू कुआरे में बनौली मतरिया न हो कुआरे में देवदासी देवदासी प्रथा नरबली प्रथा पशु बलि प्रथा शुद्धिकरण प्रथा वाह कई प्रथा बनाए बाल विवाह हमारे समाज के शोषण करे बदे जितनी कुंवार हमरन के बहन बिटिया रहे इन्हें गर्भवती कई दें। ए बाबू इतने ना कुंवारी वही आज देवदासी के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत में आज भी लगभग 84,000 देवदासियां हैं मंदिरों पे वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में। ए बाबू आखिरकार इतने ना अब किस तरह से और हमारे समाज का शोषण कैलन कवि जी एक लाइन तर्ज लिख दिए बहादुर और कौन तर्ज बा एकदम खाटी भोजपुरी गीत बा है। अरे बाप रे बाप उठतौ दर्द होई बैठतौ दर्द होई जेकर भतार बचाओ मेहरारू का दर्द न समझे वाह तो उस संविधान के क्यों बात मानता वाह है मुरचहवा मानत है। नाम बा कवि जी भाव लिखे मनवा की व्यवस्था के मनवा की व्यवस्था के भूला बना आस्था हो
अच्छा घरवा लुटाई गवा बा तबो जज मानत है तो कमी तोहार बा के उनकर कमी बा। दरा दरन चाउर देथा, दाल देथा, लहसुन मरचा प्याज घी देता है, नया नया कपड़ा देता है। वो कौन बिजनेस से कम बा भैया? जब बिने खटे पसीना बहाए मिल जाता तो मेहनत करे के का जरूरत बा? जज मानत है। जय हो कहीं पंडित जी पा लागी, पंडित जी कहीं जय हो जय हो जय। जा सारे तो नहीं औ नीचे जा रे सारे। जज मानत है, बुलावत है। कौन कहे हैं का कोनो पंडित जी कहे हैं का कि हमें बोलाओ तो है, लेकिन कमी अपने अंदर बा, एके सुधार जा। हम जेलवा में चली गए देखे ज्ञान मिला कि कमी वो लोगन का ना, कमी हमारे लोगन के अंदर बा है। अगर जिस दिन हमारा समाज अपन कमी सुधार ले तो कोनो चीज कहे के जरूरत ना हो। ए भैया भैया नहीं यार जागत हो जाना। मेहरारून के तो और पंडित जी डरवाई देथिन, फलनिया तो करवा चौथ व्रत न रहे तो तोर भतार जल्दी से मर जाए। का करें इतनी सीधी साधी मेहरारू होथिन, पति के लंबी उम्र बदे यहाँ से लेकर है यहाँ तक सेनुर लगावथिन। लेकिन हम नहीं लगाई बहनी है, देखा हम सेनुर नहीं लगाई थी। गुलामी की निशानी है, गुलामी का निशानी। हम सेनुर ना लगाई, लोग कुछ रिश्तेदारी में तराज भी लोग करे लागे। हम कहा जब हम सुधरेंगे तब जमाना सुधरेगा। तो का लगाओ तो मांस लगाई था। मतलब बताए जरूर दे तो है। यहाँ तक सेनुर लगाई ही पति के लंबी उम्र बदे। करवा चौथ व्रत रही हैं, चौतिया माई के व्रत रही हैं, छठ माई के व्रत रही हैं। कौन माई? ललही माई के। कयानी कई ठे माई हैं, कयानी कई ठे बाऊ हैं, लेकिन एक ईटा पाथर हमें तो वहीं कुछ देत ना। करवा चौथ व्रत रहबू, लड़का रोए लागे तो कहबू दूध पियावत रहबू, कहबू मत रो लल्ला मत रो बाबू, आवा चंदा मामा दूध भात ले आवा, बबुआ के मोहवा में डाल दो घुटुर। और जब करवा चौथ व्रत रही तो वही चलनी में भतारे के खड़ा कई का ऐसे व्रत तोड़ी पानी पिए ही। असली पतिव्रता है। वही चंदा मामा हैं और मेहरारून को वही चंदा मामा भतार हैं। ई कैसे हो सकत? ओ दिना करवा चौथ व्रत रही, भोले बिहान से भतारे के लाते लाते मार। हम तो करवा चौथ व्रत नहीं रही, झगड़ा करे के रहता झगड़ा कई लेबे। जब तो हमें गरियोबे तो हम तो के गरिया चल संविधान का हम बात मानत है। मेहरारू तोहार सेवा करता, गोड़ दबावता, खाना खियावता पियावता। अब एक दिन बीमार हो जाए तो ले ले गोली खो चल गेहूं काटे के बाद न खड़ा मत कर। कहे ना है सिंटे पापा पिराता हम कहीं नहीं चल। ल मेहरारू रोज गोड़ धरता। अच्छा इनमें से एको जने कहियो गोड़ धरा ईमानदारी से हाथ ऊपर कई दे। क्यों धरे ना धरे हो, लेकिन ये मुरचावा रोज अपने मेहरी के पैर छुई के तब उठा था। एक बीर मिल गया है तो इतना मान ल के धरा था भैया। देखिए तो उठाई दे। वो नहीं असली अम्बेडकर वादी हैं जो बाबा साहब का बात माने, उनके बदे ताली बजा के स्वागत कई दे। अरे यार संविधान में लिखा बा बराबर बराबर का हिस्सा। अब वह पंडित जी वाला के उ चीज मत लागू कर के मेहरारू भतारे के सामने खटिया पर न बैठे। खाना बनाए ले तो पहले मेहरारू खाना ना खाए, नहीं पूरा चूल्ही का खाना जुट हो गवा। इस सिस्टम हटाई तो बौद्ध धर्म का क्या पहचान? मानव मानव एक समान, एक समान। ये बुद्धमय भारत देश है, बुद्धमय देश बनाना है। लेकिन सरवा यहाँ युद्ध देश बना बा है। ये समय यहाँ के प्रधानमंत्री तक विदेश में जाते हैं, कहते हैं कि मेरे माताओं मेरे बहनों मेरे भाइयों, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। मेरे माताओं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। प्रधानमंत्री ये नहीं कहते हैं कि मैं
श्री राम के देश से आया हूँ। बा कैसे कहेंगे जब अयोध्या में खुदाई हुआ श्री राम के खेत शौचालय नहीं मिला। तो इस पाखंड से दूर रहे भैया। हरा इस सरो सरगम किसी को गाली नहीं दे रही है। हाँ ये संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के पाखंडवाद के खिलाफ बोलने का अधिकार, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, दृष्टिकोण होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच होना चाहिए और पाखंडवाद को बढ़ावा देना चाहिए। ये किसी को गाली नहीं दे रही है सरो सरगम, ये निष्ठापूर्वक संविधान की बात कर रही है। पाखंडवाद को मिटाने के लिए सिंदूर लगावथिन पति देव भवा, पति का स्थान सबसे ऊपर है, इसलिए सिंदूर यहाँ लगावथिन। कौनो जगह ही नहीं बना सिंदूर लगावई का, काहे नहीं गोड़वा में लगाई लेती, काहे नहीं पेटवा में लगाई लेती, और काहे नहीं मोहवा में पोत लेती जा, काहे नहीं पोत तू जा। पति का स्थान ऊपर बा, सबसे ऊपर रखथिन बिचारी है रे। बा हमार राजा कपारे पे चढ़ के राज करें राज। और वही जौने दिन बिचारी हरे व्रत रही, उपासी रही, वो दिन आप पंडित जी यही घरे में यानी कई दिन का सड़ा गंधान चाहिए, भेड़ू लई पड़ा रहे, गौड़ी गणेश बनवाए के पहले सेनुर गोबरे पर टिकवही, पथरा पे टिकवही। बाऊ काहे बदे जो फलनिया तोरे भत्तार के दिमाग में गोबर घुसुर जाए, पथरा पड़ जाए, वही समाज के गोबर और पथरा पड़ गया बाबा। अरे यार लगन जाब धरवाब, लगन मिली कई तारीख के, मुहूर्त निकली 7 तारीख के, और बियाह कई तारीख के होए 8 तारीख के भोरहिया में मेहरारू फुर हो जाए प्रेमिक साथे। तो कानून का कार्रवाई करे चाहे ना, जे झूठ बोलता है झूठा के ऊपर। ब्राह्मण बियाह करवाते हैं, जे बियाह करवावता सब पंडित जी के ना कहते, जे बियाहवा करवावत, बियाहवा जब करवावत है तो कहतीन पति पत्नी का वो रिश्ता है जिस रास्ते से पति जाए उसी रास्ते से पत्नी को भी अनुसरण करना चाहिए। बा पति अगर लैट्रिन जाए तो अब ये हमसे पूछबो के जे बियाह करवाओ का वहाँ रिश्ता बदल जाए का भाई। हेमंत कुमार गौतम, एडवोकेट, ग्राम सभा भसौट, जय भीम जय भारत, 100 रुपये का धमदान किए, बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन कवि जी आगे एक लाइन तर्ज लिखे हैं। अब हमारे समाज में क्या होता, बस 10 मिनट और आ जा बहादुर। अरे जाति का रेखा है खींचल बाबू, मनुस्मृति में लिखल है बाबू, मनुस्मृति में का लिखा बा, शादी भई दुल्हन पंडित घरे जाई, और 4 दिन सुधो के ससुरा में आई। अरे बहुजन का भाग रहल फूटल है बाबू, मनुस्मृति में लिखल है बाबू। मनुस्मृति में का लिखा बा, सुदरन के बिटियन का बियाह हो तो पहला डोला जाए तो पंडित जी के घरे 3 रात बितावे के पड़े, शारीरिक सेवा देना पड़ता था,
शोषण करते थे, उसी को कहा जाता था शुद्धिकरण। वाह 3 दिन पति, तीसरे दिन, चौथे दिन, 3 दिन पंडित जी के घर बिताना पड़ता था, ब्राह्मण के घर बिताना पड़ता था। चौथे दिन पति के घर जाती थी। वाह ओके वही आज कहथिन चौथ लेके कि जाते बिटिया का चौथ लेके जाए के बाहर। वाह ओके कहा जाता था शुद्धिकरण। ओहो आ? लेकिन अंग्रेजों ने कानून बना करके तोड़ने का काम किया। ए बाबू इतने ना, अब आगे देखा वही शुद्धिकरण अब लगता इन्हें फिर बबुबे कुल पैदा कर दे। मारे अशोक खरात करत है नासिक में शुद्धिकरण। और पाखंड में रहा और अपन बहन बिटिया लिया के जाए ऐसा ऐसन लोगन की। हाँ, आश्रम में लिया जा, मंदिरे पे लिया यही से हाथ जोड़त है कि देखा अशोक खरात के देखिला, बहन बिटियन के इज्जत मर्याद घर परिवार के बचाव, केहू के लगे जा मदी, पाखंडवाद से दूर रह। अब आगे देखा होत का बा एक लाइन तर्ज बाबू। देखे हमारे मिर्जापुर का पुद्दी खलीफा गाँव है। वाह बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचई हुरी के पानिया, गोरी का झूलई झूलनिया। अरे तो रहल सती प्रथा का, रहल सती प्रथा का अद्भुत, रहल सती प्रथा का अद्भुत, ई चला नवा बहु जनवा सुन दई के धियनवा ना। जबरी चीता पे देल है डारी, जबरी चीता पे देल है डारी, पति के साथ सती हो जाई, पति के साथ सती हो जाई, सफल हो सुना दे दियनवाना। रहल सती प्रथा, आज औरत अगर विधवा हो जाए, पति मर जाए, तो पति के लाश पर जबरदस्ती जिंदा ऐसे ले जाए के जलाए दे। वाह ओके कहा सती प्रथा, पति के लाश पे सती हुई गई। वाह ये मनुस्मृति के देन रहा। ए भैया वाह अंग्रेजों ने ये 7 मार्च 1835 को जो लॉर्ड मैकाले अंग्रेज जो कि शिक्षा नीति और अंग्रेजी भाषा का एक माध्यम बनाया, वाह और 1829 में जो ये विधवा को पति के लाश पे सती हो जाना पड़ता था, जबरदस्ती जलाया जाता था, उसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया वाह कानून बना करके। बाबा साहब इसीलिए सोचते थे कि अंग्रेज 10-20 साल या और रुक जाएं। अंग्रेजों के गुलाम ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुलाम मेरा समाज। ये 85 मूल निवासी। वाह तब इतना सब कुछ बाबूजी, नियम कानून, कई जाति, कई धर्म, कई पाखंड बनाया गया, ओहो फिर भी मेरा समाज बाबूजी अपना जीवन जी रहा है। किस स्थिति में है? वाह। लास्ट लाइन तरज बभाव। सासु मारे तना
नदिया मारे तनवा तनवा भाई हो मारेला तनवा ई हो मारेला हमारे आगे बाप के हना तनवा ई हो मारेला देखा भाई यार हंस दिया झगड़ा मत लगवा दे उनके हम थोड़ो कहा अब हाथ एहर न जाए एहर न जाए हाँ अरे यार जिंदा आदमी भाई हाँ। जिंदा है ना मरा तो है ही नहीं अब मरा आदमी तो मिशन चला नहीं सकता वाह। और जिंदा आदमी मिशन रुकने नहीं देता है वाह भले हाँ? जेल चला जाता है। लेकिन शोषणग्रस्त जीवन जियत रहले बहु जनवा तब जनवा लिहल तब जनवा लिहल भीमा बाई के ललनवा तब जनवा लिहल भीमा बाई के ललनवा चौदह अप्रैल 1891 का दिनवा पिता राम जी राव भीमा माई के अननवा ज्ञान से प्रकाशित भइले से प्रकाशित भइले भइले जनवा सब जनवा भइले भीमा माई के ललनवा सब जनवा ए बाबू इतना ये बहुजन 85 मूल निवासी को बर्बाद करने के लिए इतनी कुरीतियां करना पड़ा इन लोगों को। अब 14 अप्रैल 1891 के दिन बाबा साहब की जन्म होता है। पिता रामजी राव माई भीमा बाई मऊ छावनी इंदौर मध्य प्रदेश। आखिरकार में बाबूजी जन्म भैल धीरे धीरे खेल कूद के पढ़ लिख के समय बीतत बा। आखिरकार में कुछ उम्र जब बढ़ल बा तब आगे होत का बा जो सूबेदार के पद पे थे पिता रामजी राव जी। आखिर रामजी राव जब सूबेदार के पद पे थे तो आखिरकार में अपने बेटा के लिए करते हैं क्या। पिता रामजी राव चौक की भाव है मास्टर। देखा है बनारसी लाल पटेल मिस्त्री जयपालपुर 50 रुपया और राजदेव सरोज खेमईपुर के धरती से 100 रुपया। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय संविधान जय मूल्यवासी। किए पढ़ाई बाबा भारत लंदन के दरमियान बत्तीस गरी नौ भाषा के ऐसा बहुजन का विद्वान भगे लंदन गोरे गांधी बोले अंग्रेज शर्त सुना। संविधान दो मुझे बना के संविधान दो मुझे बना के छोड़ दूंगा हिंदुस्तान। के पढ़ाई लंदन बाबा साहब आखिरकार में हासिल किए डिग्रियां 32 डिग्री 9 भाषा के ज्ञाता
बाबा साहब और यहाँ तो कक्षा 8वीं फेल बाबा साहब के अंदर कमी निकाला था। बात त झूठ है ना, तू परेशान है। हम ओके सारे शराब देते हो के चाय भी हो जाए किरौना पर के ससुरा मर जाए। अरे बाप रे बाप। तब अब अंग्रेज कहे कि हम ऐसे हिंदुस्तान भारत देश नहीं छोड़ेंगे, हाँ ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे। बात देश कैसे चलाओगे? एक शर्त है, ये बताओ कैसे ये देश चलाओगे? कम से कम मुझे संविधान बना के दो। तब नेहरू गांधी विचार सोचे ही लगे, सोचत का है कभी के टेरी में लिखे के पड़ा। एक कैलाश दादा गावे, वाह। जब कैलाश दादा गावत रहे ना, हाँ तब तक तू अपने मम्मी के पेटे में रहू, बिरहा सिखत रहू। हाँ हो। अच्छा यार तो हो कैसे पता? तो हर चचा एक दिन हमसे मिला रहन बतावत रहे। शांत रह। अच्छा सही कहत है। टेरी के भाव बा। हाय मोरे राम मोरे राम भोले बाबा जोगिया रामा 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 मोरे रामा चक्कर में नेहरू गांधी फंस गए। देखा संविधान हो, देखा संविधान हो, देखा संविधान, देखा संविधान बहुजन को पूरी आजादी, चक्कर में नेहरू गांधी फंस गए। चक्कर में नेहरू गांधी फंस गए। वाह अब का होए? गए अरे भैंस बाप मरिया रे। में। कैसे लिखा जाए? अरे यार बाबा साहब तो जात के चमार। हाँ अच्छा ये तनिका सोच, बाबा साहब इतने बड़े विद्वान न होते वाह त का संभव रहा के वो लोग लिखे बदे दे ही देते न? बा नने कुपारी ना आई ऊपरा तब दिए रहे न चुतिए। आ? अरे यार जे जात का चमार झाड़ू बनाई जाता रहा, पद चिन्ह भी मिटावा जाए, बा देखब नहीं पसंद करत रहे नने। परछाई तक छुआई जाता रहा। अरे यार तू आदमी संविधान लिखे बदे दी है आखिरकार में। भैया भैया हे भैया तनतना मत बैठा, ठीक बा? गेहूं काटे के होए तो चलो कटवा देवे, लेकिन बैठ जा। अब ई पता नहीं चाहे तो सरो सरगम आई है ने के बाद पता ना का होई, का जानत हो होनी के। लेकिन अब की बार कोनो बात होई तो कितना जने छ तैयार है तनी हाथ उठावत? सब जने? अच्छा हम चिन्हत है जे हाथ ना उठावत। ए भैया ई का हिम्मत है? ऐसा बात ना है। कहा गया है जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। अगर जौने समय धरना दे दिए होते न हमार 85 न, बा लेकिन का करबा, इसीलिए कांसी राम जी कहें कि तावा पर कर रोटी न पलटब तो जर जाए। और वैसे ही जो शासन ये जो सत्ता बा, बा 2-3 योजना से पलटता ही ना, जरी सुलगी जाता बुजरी। सत्ता नहीं पलटेंगे तो सत्ता अहंकारी हो जाती है। हाँ?
तो इसलिए देखा है गांधी भी चक्कर में पड़ गए। आप क्या करें, अंग्रेजों का शर्त कैसे स्वीकार करें। तब आ गई समय भैया संविधान लिखे के विद्वानन का खोज होई लगा। वाह पूरे भारत देश में कौन विद्वान बा पढ़ा लिखा बात तय है रे हैं? तो पढ़े अरे गधा बसारी इतना हरिम पढ़े बा हैं? सबके खोज होई लाग। जैसे एक गांव में अगर आईएएस पीसीएस बन गए तो कहीं यार फलानवा के बेटवा आईएएस बनी गवा बा वाह ओके बुला लिए उतर के कोनो काम पड़ जाए तो बुला ले बा। उसी तरह से विद्वानों का खोज होए लागल। तो कवि जी पहपट में भाव लिख दिए। संविधान संविधान लिखे के आयल समैया नहीं आयत जल में। संविधान लिखे के आयल समैया नहीं आयत जल में। और चिंता में डूबल बा भारत मैया नहीं आयत जल में। चैन हुआ जब विद्वानों का 6 लोग साथ में अल है। बाबा साहब जन गोपाल अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर हो। अरे तक केएल मुंशी सैयद मोहम्मद शाह अब्दुल्ला भैया नहीं आयत जल में। और बीएल मित्तल का निधन भवा दुख दैया नहीं आयत जल में। भारत देश के कोने कोने से 6 विद्वानन के खोज के लाया गया। 6 विद्वान कौन कौन? बाबा साहब जन गोपाल अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर और केएल मुंशी सैयद मोहम्मद शाह और अब्दुल्ला। ये भैया 6 विद्वानन के इकट्ठा किया गवा। अब 6 विद्वानन में से भैया भैया बस 5 मिनट और ढेर का मत बतिया वजह 2 मिनट। 6 विद्वान को इकट्ठा कर दिया गया भारत के कोने कोने से। अब यही बीच में बीएल जो मित्तल थे उनका स्वर्गवास हो गया, वो मर गए। तब छोड़ दिए मैदान जे रहल बना महान हो। और बात है अपन पूरी न कैला साहब डीपी खेतान हो। और गांधी और नेहरू का सुखल नटैया नहीं आया धजल में। और कलम उठावा बाबा साहब मोर भैया नहीं आया धजल में। बड़े बड़े विद्वान बात 30 मार्खा। जब बीएल मित्तल मर गए तब डीपी खेतान के रखा गया विद्वान खोज के। तब सब जने मुँह मुँह ताकत हैं, कुछ ही बोल यो बड़का विद्वान है। वाह अरे यो 6 जन देखा 6 जने हैं 3 3 दूनी 6। बा तीनों लंठ तो के दिखाता है नहीं में विद्वानों बा। अरे भैया 6 ताकत है टुकुर 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 टुकुर। हे करियवा का देखा वाह वही अम्बेडकर साहब है। आखिरकार में केहू हूँ टू से बोलता ना बा न केहू का कलम उठता, सब सोचत बाटन मन ही मन। तब गांधी और नेहरू गांधी ऐसे कथन करे साहब ए अम्बेडकर बाबा साहब बा इनसे सबन से न ऊपरे तो है लहावा जुगाड़। तो है कलम उठावा और ना ही पूरा समझ ल इज्जत माटी में मिल बा अंग्रेज न जही सारे देश छोड़ के। हाँ अंग्रेज नहीं हैं, अंग्रेज बेचारे अच्छा सुनत हैं नहीं न।
अब अंग्रेजन का चाहे माई गरियाव चाहे बहिन गरियाव केतनो कुछ गरियाव और जे यहाँ सुनई वाला बा ओके बोले में तो पीछे से चौंक ले लेते हैं कि ना बोला नहीं सुनत हुई ही बा उन्होंने तो 200 वर्ष लूटे रहे हैं तो 4000 वर्ष से लूटत हैं। ए भैया अरे नाम मतलब भाई हाथ नाम जोड़त ना हैं। लेते समझे वाले समझत हैं। समझत हो वजह ना जब जे जितना समझदार बा ओकरे बदे जोरदार ताली बजाए दे तब जान जाब के समझ गया जा। नाम अब हमसे मत ली बाबा। बा ना लेबो करबू तो कोई दिक्कत ना हम विदेशी है यही हैं। हाँ हो लिखा कलम उठावा लिखा बाबा साहब गांधी रोई के कहन लिखा तो कभी जी आल्हा लग गया तनी वहां से स्वर्दा। अरे डेली कार्यक्रम चलते बा दिनों रातों में लेकिन ओकर म्यूजिक वजह से अच्छा लगी हिम्मत ना छूटत बा। उठी कलम बाबा साहब की बहुजन के लिखे तकदीर समय से पहले प्रारूप बनाए बदला भारत का तकदीर संविधान पाकिए हैं गोरे लंदन पाने को हुए अधीर बहुजन का है ये नायक जो बहुजन का है नायक जो चला दिए जो कलम का तीर जिससे कोई बच न पाया मिटा दिए जाति का लकीर संविधान में लिखे आरक्षण संविधान में लिखे आरक्षण हाथड़ अम्बेडकर आरक्षण कुर्ते बेईमान किए जकीर कुर्ते बेईमान किए जकीर नहीं है नहीं हटेगा संविधान नहीं हटेगा बहुजन के तकदीर कलम चल गई कलम चल गई संविधान में बराबर बराबर का हिस्सा बाबा साहब लिखे लेकिन लिखे कि शूद्र SC ST OBC 2 वोट देगा SC ST OBC 2 वोट देगा और 1 वोट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य देगा। अरे बाप रे बाप प्रारूप बनाए के जब बाबा साहब दे दिए गांधी जब देखें तो उनकरे चक्कर न आवे लगा। अरे बाबा साहब ई का कही दी है एक जल्दी से खत्म करा जल्दी खत्म करा। बाबा साहब कहे कि सुनिए आरक्षण नहीं हटेगा हम भले हट जाएं बारे बाबा साहब हम अपनों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ए भैया अब जान गए ये गांधी जी कि लगत आई बाबा साहब मनी है ना। तब का कैलन भैया आखिरी लाइन में कवि जी भाव लिखे हैं सदर के भाव में कवि जी लिखे क्या है हटी ना या रक्षण भले हम हटी जाएगा हटी ना या रक्षण भले हम हटी जाएगा दलित पिछड़ा चाहिए नारी के सम्मान नारी के पेट से न राजा पैदा होए हैं नारी के पेट से न राजा पैदा होए हैं राजा बनाए खाते लिखे प्रावधान गांधी बोले दोई वाला मत अधिकार चाहिए हमें अधिकार। अरे गांधी जी के पिठिया पर लोटे लागल सपवा
अनशन पे बैठी गई गांधी सरकार। ऐसा प्रावधान बनाए बाबा साहब वाह कि जो नारी के पेट से राजा पैदा होता था, अब वो राजा SC ST OBC का बेटा बेटे वोट से राजा पैदा होगा, वोट से। वाह जो बाबा साहब वोट डालने का हमें आपको अधिकार दिए, तवन 70 वाली ले ले भैया, अरे बेच देते हैं। इसलिए मान्यवर कांसी राम जी कहे कि वोट और बेटी का इज्जत किसी इज्जतदार को सौंपा जाता है। वाह अगर वोट जे बेट पैसा लेके जे वोट दिहेस, जे दारू पी को वोट दिहेस, तो समझ ले कि वो अपने बहनी बिटिया की इज्जत के साथ खिलवाड़ कहिएस। अपने बहनी बिटिया की इज्जत बेच दी। देखा जैसे बीजेपी के दे देन इज्जत लूटा था रोज, और लुटवावा जा इज्जत। अरे यार जागरूक कब हो भैया, हरा याद करा दक्षिण भारत तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी जहाँ के जो आंदोलन चलाए थे, वाह वहाँ के लोग जागरूक हो गए। द्रविड़ लोग, आदिवासी, 85 मूल निवासी, 234 सीट है, लेकिन 234 सीट में एक सीट ब्राह्मण को नहीं मिला। क्योंकि ब्राह्मण का अगर कोई पार्टी टिकट भी दे देगा तो वहाँ के लोग जागरूक हैं इतना कि वो लोग वोट नहीं देंगे, इसलिए किसी के पार्टी के लोग टिकट नहीं दिए। वहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं, टिकट भी नहीं मिला। बीजेपी नहीं दिया, कांग्रेस नहीं दिया, जयललिता नहीं दी। जब ये सब दल नहीं दिहन तो बताओ देया का करें। तू घबरा जे न हमनौ जागत है यूं दरे कौनो टिकट न मिले। अरे बाप रे, और माठा पिए जा, ठंडा के ठंडा ही रह जाबा, 2027 में ठंडा रह जाबा। आज उस दूध पिए 5 यूनिट नेटवर्क बताए 27 में हने उलट पलट दे। अरे बाप रे बाप। ए बाबू, आखिरकार में मत देने का अधिकार, मौलिक अधिकार मिला, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, अच्छा अच्छा भोजन खाने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार, दारू पीने का अधिकार। ये कौन संविधान में लिखा रे? तई मनुस्मृति लागू करे थे, जूते जूता मराबे। अरे बाप रे बाप। अरे यार तबई है 85 झुआ भर, और चुनाव आ जाता तो बिक जाता पौआ भरे पर। कोपर राजपाठ मिले ले 2027 में ले लेब। ई सहूर रहे त और नाही एक हो जा सब जने संघे शक्ति कल जुगे। आटी पार्टी एक मत देख, एक हो जाइए चुपचाप मार के। ए भैया, इसलिए बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इलुलुआ बुधुआ समाज शिक्षित तो हो ही गा बाबा, लेकिन संगठित अब है नहीं होते। ए भैया, जाति वाला कीड़ा जवन घुसरा बंदरवा, हाँ यही से हमरन का कीमत बहुत कम बा है। कम कितना बा? कितना? ठेलिया पर अंगूर देखा था बेचात, जौन गुच्छा में अंगूर रहत हो ओकर कीमत बहुत ज्यादा रहत, और जौन गुच्छवा से अंगूरवा टूटा रहत हो ओकर कीमत बहुत रहत। तो हमने संगठित नहीं है, गुच्छा से बिखरा है, इसीलिए हम लोगन का कीमत बहुत कम बा, बहुत कम। केवल 80 रुपया। अगर महंगाए तो 75 नहीं 80 रुपया केवल। अच्छा 80 रुपया होगा बाबा, प्रमोशन होता। ए बाबू, तो ये मतदान सबसे बड़ा अस्त्र दिए हैं बाबा साहब। यही से बिरहे का आखिरी लाइन भाव लिखे हैं, गांधी जी के पीठी पर तो सांप लोटे लगा। अरे बाप रे बाप, अब का करी तो बाबा साहब लगता न मनी है। 11,000 करंट लग गए, न मनी है अब लगता, तो वही गांधी बैठ गए अनशन पे।
जब गाधी अनशन पे बैठ गए धीरे धीरे 15-20 दिन हो गवा, न मुँहे में दाना जाता न मुँहे में पानी जाता। अब जान जाए तब जान जाए क्यों वाह। गाधी के लगवा जाता नहीं बाहर वाह कि लपनिया पी ल। वाह। लेकिन उन तो अनशन पे बैठा है, तब उनकर मेहरारू कस्तूरबा गांधी वाह गईन है बड़े विनम्र भाव से आए है बाबा साहब के लगे जाय के कहत है का मचलबा देश के मचलबा देश में त्राहिमाम निकल जाई गांधी का जनवा। बोले अम्बेडकर समनवा बचाला जाना। मनवादी आक्रोश में आके करते ये रंगदारी, गरज के बोले बाबा साहब करूंगा ना अपनों से गद्दारी। दयाल बहुजन मोर बिरनवा बचाला जनवा। कस्तूरबा गांधी गईन बाबा साहब के समनवा फहराई गई। आराम से ए बाबा साहब हमरे स्वामी का जनमा बचाइल वाह हे सिंधुरवा हमारा वापस कही दा बाबा साहब। अरे यार बाबा साहब के पास उ सागर दिल रहा, हाय हाय रे सागर दिल। आए है एक औरत के ऊपर देख के दया इतनी आ गई बाबा साहब कहें ठीक बच्चा। तब कैलन का बाबा साहब अंबेडकर के आगे कस्तूरबा भैले आज लाचार हो, विनम्र भाव से विनती कैले दैदा सेनुरा हमार हो। तब पवले गांधी जीवन दनवा बचाला जाना। दया आई गई बाबा साहब, तब 2 वोट से 1 वोट का अधिकार दिए। छीन लेस गधिया एक वोट 1 वोट का अधिकार दिए और यहर गांधी जी को जीवन दान दिए। पाखंड में चला गया। इसलिए बाबा साहब पूरा टारगेट शिक्षा पर, क्यों शिक्षा मास्टर चाबी है, वाह सारे दुखों का जड़ है अशिक्षा अज्ञान। वाह शिक्षा एक साधन है जब मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। शिक्षा एक साधन है जिससे मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं सुख मांगने से नहीं मिलता है, वाह सुख जागने से मिलता है। वाह तो धन्य है बाबा साहब, धन्य है हमारे बहुजन में जन्मे सभी संत गुरुओं को सर्व सरगम सत सत नमन करती है। अगर इन महान पुरुषों की अनमोल वचन अच्छी लगी हो तो सर्व सरगम के लिए नहीं, उन महान पुरुषों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए आप लोग। आखिरी लाइन का नाम है गुरुदेव मोहम्मद राम से शिवदन की वाणी, कथन करे कवि हरदास संग मिका जी ज्ञानी। चक्कर में नेहरू गांधी फंस गए तो गाँव